इस एपिसोड की स्टार्टिंग एक फ्लैशबैक के सीन को दिखाने से होती है, जहाँ पर एक बाप अपने बेटे को बड़ी बेरहमी से पीट रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका सौतेला बाप है और एकदम खतरनाक तरीके से मजे में मार रहा था। अब उसको बाप मारता है तो माँ बचा लेती है, अक्सर हम यही देखते हैं। लेकिन उस बच्चे की माँ सोफे पर बैठकर एकदम आराम से टीवी देख रही थी, मानो उसे अपने बच्चे की कुछ पढ़ ही ना हो। खैर, हम आगे देखते हैं कि ये वाला फ्लैशबैक ताउका नाम का लड़का देख रहा होता है, जो कि एक बस में बैठा हुआ था और अपने क्लासमेट्स के साथ एक फील्ड ट्रिप पर जा रहा था। और इसी दौरान एक घमंडी लड़का आयाका नाम की लड़की को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था। और ये सब बातें भी बस में बैठे बाकी स्टूडेंट नोटिस तो करते हैं, लेकिन वो कुछ करते नहीं हैं। अब ताउका भी पहले सोचता है कि मैं कुछ कहूँ या ना कहूँ, लेकिन फिर आखिरकार इन सब से परेशान होकर ताउका खड़े होकर उस लड़के को ये सब बंद करने के लिए कहता है। लेकिन वो घमंडी लड़का कहता है कि अच्छा तू अब रोकेगा मुझे, इतनी हिम्मत आ गई तेरे में। और वो घमंड लड़का उसी का मजाक बनाने लगता है, क्योंकि ताउका एक लो लेवल का स्टूडेंट था। अब ये सब देखकर पीछे बैठा क्लास का टॉपर उस घमंडी लड़के को ये सब बंद करने के लिए कहता है। पहले तो एक घमंडी लड़का उसकी बात मानने से मना करता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो आयाका को उसकी बुक वापस देकर उसे माफ़ी मांगने लगता है। फिर अपनी सीट में जाके बैठ जाता है, लेकिन सीट पर बैठने के बाद भी बदमाश लड़का कहाँ सुधरने वाला था। वो बैठते ही सामने वाले एक लड़के को लात मारकर फिर से परेशान करने लगता है। अब ये सब होता हुआ देखकर उनके टीचर, जो कि बस के आगे बैठे हुए थे, वो फाइनली उठकर उनको शांत रहने के लिए कहता है। तो इतनी देर से टीचर कर क्या रही थी भाई, और इनको कुछ बोलता क्यों नहीं, बोल क्यों नहीं रही थी। टीचर भी उस घमंडी लड़के की जैसी ही है। खैर, इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बस के अंदर किसी तरह का एक मैजिक स्पेल एक्टिवेट होता है, जिसके तुरंत बाद वो सारे स्टूडेंट अपने आप को एक किसी बड़े से किले के अंदर पाते हैं, जहाँ पर विशियम नाम की एक गॉडेस उन सभी का वेलकम करती है, यह कहते हुए कि उनका दूसरी दुनिया में स्वागत है। फिर आगे वो उन सभी को बताते हैं कि ग्रेट डीमन लॉर्ड एम्पायर से लड़ने के लिए हमने तुम्हें इन लोगों को यहाँ पर सम्मान किया है। करीब 2000 साल पहले दूसरी दुनिया से आए हुए हीरोज ने डीमन एम्पायर को खत्म कर दिया था, लेकिन हाल ही में डीमन एम्पायर फिर से खड़ा हो रहा है और उनसे लड़ने के लिए हमने तुम हीरोज को दूसरी दुनिया से सम्मान किया है। तो ये सब सुनकर और एकदम अजीब से दुनिया में आकर सभी स्टूडेंट को लग रहा था कि वो लोग कोई सपना देख रहे हैं या फिर कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है। तब वो टीचर भाई साहब भी कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारा टीचर भी यहीं पर हूँ और मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमें एक बार गॉडेस की बात को सुननी चाहिए। लेकिन इन टीचर को देखकर ऐसा लग रहा था कि गॉडेस बहुत सुंदर थी, तो उनको देखकर इसमें ठनक पड़ रहा था। तो वहीं उधर ताउका अपना दिमाग चलाता है और सोचता है कि पूरी जगह पत्थरों से बनी हुई है, एंशिएंट सोल्जर्स भी खड़े हुए हैं और एक गॉडेस जिनकी आंखें गोल्डन कलर की है। यह कोई सपना नहीं हो सकता, हम लोग शायद दूसरी दुनिया में ही आ गए हैं। आगे टॉपर गॉडेस से पूछता है, अच्छा तो तुम हम लोगों की पावर का यूज़ करके डीमन एम्पायर को हराना चाहती हो, लेकिन अगर हम ऐसा करने से मना करें तो जो सुनकर गॉडेस कहते हैं कि अगर तुम लोग को वापस जाना है तो तुम्हें हमारा साथ देना ही होगा, क्योंकि वापस जाने का जो रिचुअल है एसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, वो तुम लोग को सिर्फ 2 तरीक़ों से मिल सकती है। पहला तो डीमन लॉर्ड के दिल को चुरा कर, और दूसरा जब वो डीमन किंग मरने वाला होगा तब। वो एसेंस उनके पहले वो नेकलेस के अंदर चला जाता है और जिसे सुनकर वो घमंडी लड़का कहता है कि अगर तुम बकवास कर रही हो क्या, इन सब से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें यहाँ से जाने दो। जिस पर गॉडेस उन सभी के सामने झुककर उन लोगों को उनकी मदद करने के लिए कहती है। तभी आयका गॉडेस से पूछती है कि लेकिन हीरोज़ का टाइटल लेने के लिए हमारे पास तो कोई पावर ही नहीं है। जिस पर गॉडेस कहती है कि तुम लोगों के पास पहले कोई पावर नहीं थी, लेकिन इस वर्ल्ड में आने के बाद तुम्हारे पास अनगिनत पावर आ चुकी है। इतना कहती वो अपनी पावर का नमूना दिखाने के लिए एक मॉन्स्टर और एक लाचार इंसान को वहाँ पर बुलाती है, जिसके तुरंत बाद वो मॉन्स्टर उस आदमी पर अटैक करके उसे ख़त्म कर देता है। और ये देखकर सारे स्टूडेंट की फटकर 4 हो जाती है। और इसके बाद वो मॉन्स्टर इन सभी के ऊपर भी अटैक करने वाला था, लेकिन इससे पहले गॉडेस फायरबॉल स्पेल का यूज़ करके उस मॉन्स्टर को वहीं पर जलाकर राख कर देती है। और अब ये सब देखकर सारे स्टूडेंट को अच्छे से समझ आ गया था कि वो लोग सच में दूसरी दुनिया में आ चुके हैं और उनके पास गॉडेस का साथ देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद गॉडेस एक क्रिस्टल बॉल वहाँ पर लेकर आती है, तो सभी स्टूडेंट अपनी पावर्स चेक करते हैं, एक के बाद एक आके अपना पावर चेक करते हैं। उसके बाद गुस्से लड़का भी आता है, वो भी अपना पावर वो करता है, चेक करते हैं। फिर उस टॉपर की बारी आती है, तो टॉपर अपनी पावर को चेक करते तो उसकी पावर इतनी थी कि वो क्रिस्टल बॉल ही टूट जाता है। और गॉडेस बताते कि वाह, तुम तो एक
एस क्लास की मैजिशियन हो। इसके बाद हम देखते हैं आयका भी एक एस क्लास की मैजिशियन होती है और ऐसे ही करते करते हमारा ताउका भी की बारी आ जाती है। अब हमको लगता है कि इस दुनिया में आने के बाद तो उसकी पावर बढ़ गई होगी, लेकिन जब वो क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है तो वो पर्पल कलर का ग्लो होने लगता है और क्रिस्टल बॉल टूटना तो दूर की बात है, उसकी जो लाइट की कैपेसिटी थी वो बहुत कम थी और इसका यही मतलब निकलता था कि वो बाकी स्टूडेंट के मुकाबले बहुत ज़्यादा वीक मैजिशियन है। और ये देखकर गोडेस भी उसे इग्नोर करने लगती है, जिसके बाद गोडेस सभी स्टूडेंट को अपने स्टेटस को चेक करने के लिए बोलती है, जो कि अपने ताउका भाई अपने बहुत ज़्यादा ही कम थे, लेकिन उसके पास एक यूनिक स्किल ज़रूर था जिसका नाम एलिमेंट्स था। जिसके बाद गोडेस एक यूनिक रिचुअल को कंप्लीट करने के बाद ताउका को सामने बुलाती है और फिर वो कहती है कि तुम एक ई क्लास के मैजिशियन हो। और पास्ट में कई बार ऐसा देखा गया कि ई क्लास जो कि वीक मैजिशियन होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन के ऊपर एक बोझ बनते हैं, और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि ई क्लास के मैजिशियन को एक बार जगह पर टेलीपोर्ट किया जाएगा और अगर वो वहाँ पर सर्वाइव कर पाया तो वो इस वर्ल्ड में फ्री होकर जी सकता है। जो सुनकर ताउका के तो पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ चुका था कि वो जगह पूरी तरीकों से खतरों से भरी होगी। इसलिए तुरंत कहता है कि गोडेस रुकिए, मेरे पास एक एलिमेंट नाम की एक यूनिक स्किल भी है जिससे मैं किसी को पैरालाइज या पॉइजन दे सकता हूँ। तो इस पर गोडेस कहते कि ताउका तुम एक लो लेवल के मॉन्स्टर तक को नहीं हरा सकते इस स्पेल से। जिससे सुनकर कुछ कहने वाला था ताउका कि उससे पहले क्लास का टॉपर कहता है कि जल्दी करो, हम सब लोग थक चुके हैं, हमें जाकर आराम भी तो करना है। तभी यासु नाम का एक लड़का उसके पास आता है जिसे स्कूल के दौरान ताउका ने बुली होने से बचाया था। लेकिन तभी यासु उसके पास जाकर कहता है कि तुम्हें मुझे नाम से नहीं बल्कि सर कहकर बुलाना चाहिए, क्योंकि मैं एक एस क्लास का मैजिशियन हूँ। और इतना कहकर वो भाई सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी गोडेस से एक लेदर बैग नीचे फेंकती है, यह कहकर कि सारी ही रेस को एक ऐसा ही यूनिक स्किल बैग दिया जाता है। वह इतना बोल ही रही थी कि तभी आयका बीच में आकर कहती है कि ये सब गलत है, वो हमारा क्लासमेट है, उसे अभी के अभी छोड़ दो। लेकिन ये सुनकर गोडेस एकदम बिजली की तेज़ी से उसकी तरफ जाकर उसे एक मुक्का मार के बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो एक गोडेस रिचुअल स्टार्ट करने वाली थी कि तभी ताउका उसके ऊपर पैरालाइज स्पेल का यूज़ करता है, मगर इससे गोडेस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बबल बना हुआ था जो कि स्पेशली एलिमेंट जैसे स्पेल को रोकने में माहिर होता है। तो अभी टॉपर भी अपने मैजिक का एक नमूना दिखाता है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, यहाँ तक कि गोडेस भी हैरान रह जाती है। सारे के सारे स्टूडेंट ताउका को मरने का कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। यह सुनकर ताउका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और फिर उसके आंखों से आंसू बहते हैं। फिर वहीं उसके फ्लैशबैक में जाके ताउका का नेगेटिव सेल उसके सामने आकर कहता है, तो देखा तुमने, यह है दुनिया कितनी जालिम है, तुमने इन लोगों के लिए कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, उन्हें अपना ट्रू सेल्फ दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। अब ये सुनकर तो भाई मुझे लगता है कि ताउका कुछ कमाल धमाल करके यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन टेलीपोर्ट होने से पहले वो बस इन सभी से ये ज़रूर कहता है कि मैं जिंदा वापस आ गया तो तुम सब लोग को छोड़ूंगा नहीं, और बस इतना कहती वो वहाँ टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम ताउका को एक अंधेरी गुफा में देखते हैं, जैसे तैसे करके अपने यूनिक स्पेल वाले बैग को ग्लो करके आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ने पर उससे कई सारी हड्डियाँ पड़ी हुई मिलती है, जिसे देखकर वो और हम समझ जाते हैं कि उससे पहले भी यहाँ पर कई लोग आ चुके हैं और वो यहाँ से ज़िंदा नहीं बच पाए हैं। और तभी अचानक से एक 2 पैर वाला मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ताउका जैसे तैसे करके उससे बचकर भागने लगता है। और भागते भागते वो सोचता है कि उसकी पावर, उसके लेवल उस मॉन्स्टर पे काफ़ी ज़्यादा अलग है। मॉन्स्टर से अगर मैं इस पर हमला करूँ तो मैं बच नहीं पाऊँगा। और आगे वो मॉन्स्टर किसी ब्रेक आत्मा की तरफ अपना सिर पीछे आगे चलाता है, जिसे देखकर ताउका, जिसकी पहली फटकर 4 हो चुकी थी, वो फटकर 16 हो जाती है। उसके पास कोई वेपन नहीं है और ना ही कोई स्किल्स हैं। उसका मरना तो आज तय है भाई साहब, पर मरता क्या ना करता। वो ट्राई करने के लिए अपना एक बार अपने यूनिक स्किल एलिमेंट का यूज़ करने का डिसाइड करता है। और आगे जैसे वो पैरालाइज वर्ड बोलता है तो अचानक से वो मॉन्स्टर पैरालाइज हो जाता है, और ये देखकर वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है और सोचते हैं कि गोडेस ने तो कहा था कि स्पेल लो लेवल मॉन्स्टर को तक को ख़त्म नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर कैसे काम किया ये, ज़रूर कोई मिरेकल होगा, मैं लकी हूँ वहाँ से भागकर निकल पाएगा। आगे जब वो ये सब सोचकर एक जगह पर खड़ा होता है तभी वहाँ सामने एक और मॉन्स्टर आते हुए देखता है, धीरे धीरे ख़त्म करता है।
और वो मॉन्स्टर वहीं पे पैरालाइज हो जाता है, जो देखकर ताउका को समझ में आ जाता है कि ये कोई मिरेकल वगैरह नहीं है, बल्कि उसका स्पेल सच में काम कर रहा है। जिसके बाद वो उसी मॉन्स्टर पर पॉइजन नाम का स्पेल भी यूज़ करता है, जिस कारण वो होता ये है कि वो मॉन्स्टर वहीं पर तड़प तड़प कर ख़त्म हो जाता है। और अब ये देखकर ताउका चैन की सांस लेता है। तभी पीछे से वहीं वाला मॉन्स्टर वापस आ जाता है और उसे देखती ताउका को अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है कि कैसे उसके स्टेप फादर उसे बेरहमी से पिटा करते थे, कैसे गॉडेस ने उसकी बेइज्जती करी थी। और ये सब याद करते हुए वो उस मॉन्स्टर को भी वहीं पर ख़त्म कर देता है। फिर एक इविल हंसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।